हो रहा है, ये पहली बार हो रहा है मिडिल ईस्ट की हिस्ट्री में किसी देश से इजराइल की जंग हो रही है और इजराइल के लोग ज्यादा मारे जा रहे हैं। उसी तरीके से वहां पर हो रहा है मिडिल ईस्ट में। वो सारे जो खाड़ी के देश हैं, वहां की जनता ईरान के साथ है और उसके जो हुक्मरान हैं वो भी खुल के कुछ नहीं कह पा रहे। इतनी सब क्या हुआ? तो अब आप देखिए कि ये एक सिस्टमैटिक प्लान ईरान का है कि हम वर्ल्ड ऑर्डर को बदल देंगे और वो शुरुआत होगी मिडिल ईस्ट के ऑर्डर से। यानी जो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ हिंदुओं का प्रदर्शन नहीं होने देता, शंकराचार्य का अपमान हो गया, हिंदुओं का प्रदर्शन नहीं हुआ, वहां 5 लाख मुसलमान निकल आया, क्या कर लिया? सरेंडर हुए। आज बंबई में क्या हुआ, मुंबई में क्या हुआ? आज वहां बीजेपी की सरकार है ना, 20 लाख मुसलमान सड़क पे था, अभी भी है। क्या हुआ? पाकिस्तान में क्या हो रहा है? लाहौर में आज यूएस कॉन्सुलेट जला दिया। कराची में घुसे थे लोग, अमेरिकन ने गोली चलाई, उसमें कितने लोग मारे गए। जगह जगह क्या हो रहा है? स्कार्दू जो कि पीओके में है, वहां क्या हुआ? कारगिल में हिंदुस्तान में क्या हुआ? चेन्नई में क्या हुआ? बेंगलोर में क्या हुआ? आप देख रहे हैं दुनिया में एक मतलब ईरान तो पूरी तरीके से अब इस चीज पे आमादा है कि वो इजराइल का खात्मा करेगा और मिडिल ईस्ट से अमेरिकन बेसिस को हटा देगा। लेकिन कि इमाम खामनेई ने सोचा हो कि अब मैं 88 साल का हो गया हूं और मैंने सारी व्यवस्था कर दी है कि हम नहीं रहेंगे तो क्या क्या होगा, और मुझे बूढ़े होके मरने के बजाय एक शहीद की मौत मरना ज्यादा पसंद है। उन लोग ऐसे हैं जो एक्चुअली सैनिक हैं या कमांडर्स हैं, लेकिन वो आपको देखेंगे मौलवी, वो आपको देखेंगे कुछ और। ये इतना लेयर्ड सिस्टम वहां बनाया हुआ है। अब जो नई फोर्सेज आई हैं, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता, वो इतना मार रही हैं, इतना मार रही हैं, इतना मार रही हैं कि आपको विश्वास नहीं होगा कि कितने अमेरिकन सोल्जर्स अभी मारे जा चुके हैं। इजराइल की क्या हालत है, नेतन्याहू भागा फिर रहा है। कि इमाम खामनेई एक अकेले शख्स थे जो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने से उन्होंने ईरान को रोका हुआ था, उन्होंने फतवा दिया था। क्यों? क्योंकि वो क्रांतिकारी थे, लेकिन वो उसूल वो पुरानी दुनिया के थे, वो उस उसूल के थे कि हमारे मजहब ने इस चीज को बैन किया हुआ है। ईरान के हालात क्या हैं और ईरान के इन हालात के बीच में इसे कैसे समझा जाए, कैसे डिकोड किया जाए और परिस्थितियों में ईरान और अमेरिका, इज़राइल का जो ये पूरा मामला है, ये कहाँ जाके पहुँचेगा? मेरे साथ अमरीश मिश्रा जी, इनके साथ हम चर्चा करेंगे। अमरीश जी, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। अमरीश जी, मौजूदा हालात को अगर देखें तो अब ये किस स्टेज पर चीज़ें पहुँचती हुई नज़र आ रही हैं? ईरान कहाँ तक जा सकता है और अमेरिका और इज़राइल को कितना नुकसान होने की संभावनाओं के बीच में ये लड़ाई कहाँ पर जाकर टिकती दिख रही है? अभी देखिए ठाकुर साहब, 28 फरवरी को ये जंग शुरू हुई, आज 3 मार्च है, यानी आप लगभग 4 दिन हो गए। इन 4 दिनों में क्या हुआ है? अमेरिका इजराइल ने सोचा था कि इमाम खामनेई का असैसिनेशन करेंगे और ईरान सरेंडर कर जाएगा, यही यही सोचा था ना। क्या हुआ? ईरान में एक नई लीडरशिप आ गई और ये जो लीडरशिप थी, मैं जब ईरान में था और मेरे सामने ही प्रोटेस्ट शुरू हुए 28 दिसंबर 2025 से लेकर 2 जनवरी 2026 तक मैं ईरान में था और मेरे सामने प्रोटेस्ट शुरू हुआ। उसी समय मुझे लग गया था कि ये बड़ी साजिश कहीं ना कहीं मोसाद सीआईए की है प्रोटेस्ट के पीछे, और वो बाद में सही साबित। अब वहां पर देखिए एक जो, अब आप सोचिए कि आयरनी देखिए सिचुएशन की, आयरनी क्या है कि इमाम खामनेई एक अकेले शख्स थे जो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने से उन्होंने ईरान को रोका हुआ था, उन्होंने फतवा दिया था। क्यों? क्योंकि वो क्रांतिकारी थे, लेकिन वो पुरानी दुनिया के थे, वो उस उसूल के थे कि हमारे मजहब ने इस चीज को बैन किया हुआ है, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। अब उनको तो आपने हटा दिया और उनके साथ पूरी टीम चली गई जो एक सेकंड लाइन बनी थी जून 2025 के बाद। अब जो नई फोर्सेज आई, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता, वो इतना मार रही हैं, इतना मार रही हैं, इतना मार रही हैं कि आपको विश्वास नहीं होगा कि कितने अमेरिकन सोल्जर्स अभी मारे जा चुके हैं। इजराइल की क्या हालत है, नेतन्याहू भागा फिर रहा है। आज बयान आया है, क्योंकि देखिए क्या है कि आईआरजीसी से लेके ईरान की सेना, क्योंकि 2 अलग अलग है, ईरान की सेना अलग है, आईआरजीसी एक जो पर्सनल फोर्स सुप्रीम लीडर की होती है, वो जो उन्होंने ईरान की क्रांति की विचारधारा की रक्षा के लिए बनाई, और उसके साथ एक तीसरी इनविजिबल फोर्स है जिसके बारे में किसी को नहीं पता,
वो एक के बाद एक, और उनके पास कितना ज्यादा कितनी सारी मिसाइल्स हैं, कितनी सारी ड्रोन्स हैं। ये मुझे हंसी आती है जब अमेरिका की तरफ से कोई कहता है कि हमने आधे से ज्यादा उनके लॉन्चेस डिस्ट्रॉय कर दिया। अरे लॉन्चेस तुम कैसे डिस्ट्रॉय करोगे? वहां पर ईरान, आप सोचिए, उसके पॉपुलेशन 9 करोड़ है, लेकिन उसका जो क्षेत्रफल है वो आधा हिंदुस्तान है लगभग, और वहां पर हर तरह की चीज, रेगिस्तान है, पहाड़ है, फर्टाइल सॉइल भी है, हर तरह का मतलब आप सोचिए रेगिस्तान, मतलब सब कुछ। और वहां पर कहाँ कहाँ वहां के हथियार हैं, कौन कौन लोग ऐसे हैं जो एक्चुअली सैनिक हैं या कमांडर्स हैं, लेकिन वो आपको देखेंगे मौलवी, वो आपको देखेंगे कुछ और। ये इतना लेयर्ड सिस्टम वहां बनाया हुआ है। और लोगों को क्या लगता है कि ऐसा भी तो हो सकता है, मैं केवल हिंट दे रहा हूं, कि इमाम खामनेई ने सोचा हो कि अब मैं 88 साल का हो गया हूं और मैंने सारी व्यवस्था कर दी है कि हम नहीं रहेंगे तो क्या क्या होगा, और मुझे बूढ़े होके मरने के बजाय एक शहीद की मौत मरना ज्यादा पसंद है। ये मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, लेकिन ये सच भी हो सकता है। या सिनवार ने भी यही सोचा था। उन्होंने तो कहा था कि हम ऐसे किसी कोविड या उससे हमारी डेथ नहीं हो, हम तो लड़ते हुए मरेंगे। इस कल्चर को ही नहीं समझ पा रहे ना। और मैं तो देख रहा हूं हिंदुस्तान में मुसलमान भी नहीं समझ पा रहे। हालांकि हिंदुस्तान में आप देखिए क्या हो रहा है। जिस उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ हिंदुओं का प्रदर्शन नहीं होने देता, शंकराचार्य का अपमान हो गया, हिंदुओं का प्रदर्शन नहीं हुआ, वहां 5 लाख मुसलमान निकल आया, क्या कर लिया? सरेंडर हुए। आज बंबई में क्या हुआ, मुंबई में क्या हुआ? आज वहां बीजेपी की सरकार है ना, 20 लाख मुसलमान सड़क पे था, अभी अभी भी है। क्या हुआ? पाकिस्तान में क्या हो रहा है? लाहौर में आज यूएस कॉन्सुलेट जला दिया। कराची में घुसे थे लोग, अमेरिकन ने गोली चलाई, उसमें कितने लोग मारे गए। जगह जगह क्या हो रहा है? स्कार्दू जो कि पीओके में है, वहां क्या हुआ? कारगिल में हिंदुस्तान में क्या हुआ? चेन्नई में क्या हुआ? बेंगलोर में क्या हुआ? आप देख रहे हैं दुनिया में एक, मतलब ईरान तो पूरी तरीके से अब इस चीज पे आमादा है कि वो इजराइल का खात्मा करेगा और मिडिल ईस्ट से अमेरिकन बेसिस को हटा देगा। लेकिन उसके साथ साथ पूरी दुनिया में एक अपराइजिंग हो रही है मजलूमों की। अब वो चाहे भावनात्मक, देखिए हर अपराइजिंग 1857 भी भावना से शुरू हुआ था कि हिंदू मुसलमानों का धर्म जो है वो अंग्रेज बेगाड़ है, क्रिश्चियन अंग्रेज बेगाड़ है। लेकिन फिर वो आर्थिक और राजनीतिक सवालों पे हो गया। तो अब ये जो एक भावना से शुरू हुआ है कि सबसे बड़ा धर्मगुरु मुस्लिम वर्ल्ड का अमेरिका ने मार दिया, अब ये कहां तक जाएगा? देखिए हिजबुल्लाह ने वॉर डिक्लेयर कर दी, ऑलरेडी उन्होंने हाइफा में मार दिया है। 27 नवंबर 2024 से कितना, 1.5 साल हो गया जो सीज फायर वो हिजबुल्लाह ने तोड़ दिया। इजराइल ने इतनी बार वायलेट किया, सब कुछ किया, हिजबुल्लाह ने सब्र रखा। इतने लोग, और सीज फायर कितना वायलेट किया इजराइल, कम से कम रिकॉर्डेड है 3 से 4 हजार वायलेशन, और तब भी जो हिजबुल्लाह ने सब्र रखा। लेकिन अब उसने वॉर डिक्लेयर कर दी। इराकी रेजिस्टेंस, जो इराक में जो अर्बिल ऑयल फील्ड्स हैं अमेरिका और जो कुर्द हैं, उन्होंने मिलके जो बनाई है, उस पर हमला हो गया, वो खत्म हो गया। बहराइन का क्या हाल है? बहराइन में जो अमेरिका की 5th नेवल फ्लीट थी, उसका नामो निशान नहीं है। उसके बाद कतर में क्या हुआ? कतर में अल उदेद बेस पे मारा, कतर ने लिक्विफाइड नेचुरल गैस का प्रोडक्शन बंद कर दिया। 45% नेचुरल गैस की कीमतें यूरोप में बढ़ गई हैं, कल को भारत में बढ़ने वाली। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज की यह हालत है कि केवल चाइना का सामान निकल जाए, इसीलिए वो लोग रुके हुए हैं, वरना स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज तो बंद है। वहां से कोई भी गल्फ का कोई टैंकर वो निकलने नहीं दे रहे। और अभी देखिएगा ये जो पेट्रोल की प्राइसेस है वो कैसे आसमान छुएंगे। फिर आप देखिए कुवैत, जो 4 अमेरिकन सोल्जर्स मारे गए, जिनको जो अमेरिका ने एक्सेप्ट किया, वो कहां मारे गए? कुवैत में जो अल सालेम बेस है अमेरिका का, वो ध्वस्त हो गया। ओमान में इसी तरीके से हुआ। तो अब आप देखिए कतर, कुवैत, ओमान, ये जो मेन इनके बेसिस थे। फिर रियाद में जो इनका इतना फेमस अरामको कंपनी, जो सऊदीज की और बेसिकली ब्रिटिश कंपनी थी, और उसमें
इंग्लैंड और अमेरिका का ही इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा है, उसको उसकी रिफाइनरी पे हमला हो गया कल, क्या हुआ? तो अब आप देखिए कि ये एक सिस्टमैटिक प्लान ईरान का है कि हम वर्ल्ड ऑर्डर को बदल देंगे, और वो शुरुआत होगी मिडिल ईस्ट के ऑर्डर से। यानी जो बैल्फोर डिक्लेरेशन के बाद, जो 1917 में बैल्फोर डिक्लेरेशन आया था अंग्रेजों का ऑटोमन एम्पायर टूटने के बाद, कि हम मिडिल ईस्ट में अब ये सब एरियाज, तो कोई देश थे नहीं, इजराइल और ये सऊदी अरेबिया, ये तो कुछ जॉर्डन, ये सब कुछ थे नहीं, ये सब तो ऑटोमन एम्पायर के हिस्से थे। फिर ऑटोमन एम्पायर हारा, तो फिर अंग्रेजों ने, ये अंग्रेज ब्रिटिश और फ्रेंच, इन्होंने लेके इजराइल बनाया और फिर सऊदी अरेबिया बनाया, यानी अपना पूरा एक वर्चस्व वहां बना दिया। ईरान कह रहा है कि ये पूरी प्रक्रिया कॉलोनियल है, ये औपनिवेशिक है। ये वैसे ही है जैसे अगर भारत में अंग्रेज राज करते थे, उन्होंने कितने ऐसे छोटे छोटे राजा बनाए थे अपने फायदे के लिए, और हमने सबको नकारा, तब आजादी पाई। तो उसी तरीके से वहां पर हो रहा है मिडिल ईस्ट में। वो सारे जो खाड़ी के देश हैं, वहां की जनता ईरान के साथ है, और उसके जो हुक्मरान हैं वो भी खुल के कुछ नहीं कह पा रहे। इतनी सब बातें हो रही हैं कि हम रिटेलिएट करेंगे, ये करेंगे, कुछ नहीं। वहां की जनता पूरी तरह से ईरान के साथ। जी बिल्कुल अमरीश जी, अब क्या हालात दिख रहे हैं? यहाँ से ईरान कहाँ पर स्टेज करता हुआ दिख रहा है? क्योंकि लगातार हमले हो रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या, असैसिनेशन करने के बाद क्या बदला ले सकता है ईरान? और अगर कोई तैयारी है, वो आपको क्या दिख रही है? किस तरह का सिनेरियो आने वाले दिनों में दिख रहा है? नहीं, देखिए सिनारियो तो यही है कि जब तक इजराइल का खात्मा नहीं हो जाएगा, या इजराइल में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हो जाएगा, रिजीम, अब असल में ये लोग ईरान में रिजीम चेंज सोच रहे थे, अब इजराइल में रिजीम चेंज होगी। और केवल इजराइल में नहीं, बहराइन, कुवैत, सऊदी अरेबिया, कतर, इन सारे स्टेट्स में धीरे धीरे रिजीम चेंज की तरफ मामला बढ़ेगा। तो ईरान का मकसद मैंने बताया आपको कि वो यही है कि जो बैल्फोर डिक्लेरेशन, यानी जो कॉलोनियल प्रोजेक्ट था, जिसके तहत ये था कि हमने नए देश बनाए हैं, और जो वेस्टर्न नेशंस की जो परस्ती में फले फूलेंगे, उन्हीं के हित के लिए काम करेंगे, उस पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को हम खत्म करेंगे। ये ईरान का अपना इस समय लक्ष्य है, और वो उस दिशा में काम कर रहा है। उसके पास पर्याप्त गोला बारूद है, उसके पास पर्याप्त मिसाइल्स है। सबसे जो बड़ी ताकत ईरान की है वो मिसाइल्स है, जो इतना खत्म, अभी जो एक हमला परसों हुआ था उसमें इजराइल में, जहां पर बेत 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 शिमेश, हाँ बेत शिमेश, जहां पर बंकर में 36 इजरायली थे। वो बंकर को भेद के, वो हाइपरसोनिक मिसाइल, बंकर को भेद के वो मिसाइल अंदर चली गई, और उसमें 10 से ऊपर इजरायली मारे गए और बाकी लोग घायल हैं। इजराइल में टोटल, जब से सोचिए 4 दिन में इजराइल में 500 से लेके 600 लोग मारे गए हैं या घायल। हमेशा ये होता था, आप 2025 जून का आप आंकड़े देखिए, उन आंकड़ों में दिखता है कि ईरान के 1000 से ऊपर लोग मारे गए थे जून 2025 में। इजराइल के केवल 28 सिविलियंस मारे गए थे। ये पहली बार हो रहा है, ये पहली बार हो रहा है मिडिल ईस्ट की हिस्ट्री में किसी देश से इजराइल की जंग हो रही है और इजराइल के लोग ज्यादा मारे जा रहे हैं। ईरान में जो इन लोगों ने शुरू में सिविलियंस को मारा, जो बच्चियों को मारा, एक बच्चियों के स्कूल पे कर दिया, कितने सारे आर्मी ऑफिसर्स असैसिनेट कर, ये सब मिला के भी वो 200-250 से ज्यादा नहीं हो। हालांकि अभी एग्जैक्ट फिगर्स नहीं आए, पर इजराइल में तो 495 लोग, और उसके बाद आज तो बढ़ गया है, करीब 550-600 लोग या तो मारे गए हैं या अस्पताल में ट्रीटमेंट ले रहे हैं। वो तो सार्वजनिक इजराइल की हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा। तो ये देखिए आप कैसे पलटा है सब कुछ 4 दिनों। अमरीश जी, ऐसे में ईरान के सपोर्ट में किन-किन देशों ने अब तक समर्थन दिया, और कौन से देश ऐसे हैं जो आने वाले वक्त में ईरान के साथ खड़े हो सकते हैं जंग के इस सिनेरियो में? देखिए, रशिया और चाइना तो पूरी तरह से ईरान के साथ है, और चाइना और रशिया ने जून 2025 के बाद से अभी तक लगातार ये कोशिश की है कि ईरान को साइबर वॉरफेयर में मदद की जाए, मजबूत किया जाए, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में, जहां पर ईरान का थोड़ा सा मामला वो था, जहां कुछ सीमाएं थी। तो रशिया चाइना ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर, इसको उन्होंने मजबूत किया। फिर उन्होंने ये इंश्योर किया
कि मिसाइल्स की कमी नहीं होनी चाहिए। तो सोडियम परकुलेट और इस तरह की चीजें जो जो केमिकल्स हैं जरूरी हैं जो मिसाइल प्रोडक्शन के लिए, वो उन्होंने इंश्योर किए। और अभी ये स्थिति है कि पूरा जो एक सपोर्ट है, चाहे वो सैटेलाइट्स का सपोर्ट हो, चाहे वो प्रिसिशन का सपोर्ट हो, क्योंकि अभी जो ईरान मार रहा है वो बहुत प्रिसाइसली मार रहा है। बहराइन में देखिए, उसने यूएस की जो 5th फ्लीट है उसको मारा, फिर वहां से अमेरिकन सेलर्स, एक वहां अमेरिकन स्ट्रीट है वहां गए, तो उस अमेरिकन स्ट्रीट को मार दिया। और बहराइन की जनता का एक सिविलियन कोई हर्ट नहीं हुआ। और आप देखिए कुवैत में जो 2 कुवैतीज मारे गए हैं, वो बेसिकली कुवैती सोल्जर्स थे जो इंटरसेप्ट करने की कोशिश कर रहे थे, बीच में आ गए। 3 जो हवाई जहाज गिराए अमेरिका के F-15, वो आप जानते होंगे, वो तीनों पायलट इजेक्ट किए। अमेरिका कह रहा है फ्रेंडली फायर में हुए, लेकिन वो यहाँ से मिसाइलें चली। तो अब आप देखिए इतना प्रिसिशन जो ईरान के पास आ गया है, इतना मतलब एकदम एग्जैक्टली जहां पर मारना है वहां मार रहे हैं, इधर उधर कहीं कोई उस तरह की चीज नहीं हो रही है। इसका मतलब यह है कि ईरान और रशिया की भी जो एक सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है उसकी भी मदद मिल रही है। ये देखिए। बिल्कुल अमरीक जी, आखिर में ये समअप करते हुए कि अब यहाँ से अमेरिका और इज़राइल के लिए कितनी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं आने वाले दिनों में, क्योंकि गाज़ा का फ्रंट एक तरफ अभी खुला ही हुआ है। देखिए, अभी लेबनान का फ्रंट जो बंद था खुल गया। गाजा में सो कॉल्ड ट्रूस है, लेकिन वो कब तक ट्रूस रहेगी, क्योंकि वहां पर जो पूरी खबरें हैं कि पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस और ज्यादा मजबूत हुआ है, और ज्यादा इधर जो 11 अक्टूबर 2025 से अब अभी तक जो चला है, कितने 4-5 महीने हो गए, तो पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस और मजबूत हुआ है, और वो एक बड़ा असॉल्ट आईडीएफ पे करेगा। उसके साथ इराकी रेजिस्टेंस देखिए वो, और अभी तो जो सबसे बड़ा हथियार यमन से आना बाकी, वो लोग एक मौके का इंतजार कर रहे हैं, और वो जो होगा वो एक तरह से आप सोचिए कि इजराइल के लिए बहुत घातक बन जाएगा, जो यमन से होगा। बहुत शुक्रिया अमरीक जी, बोलते हैं हिंदुस्तान को समय देने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू।